खुदाए वहद रब ज़ुल जलाल करम रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और आज खुदा का शुक्र है कि हम कलाम को सीखते और समझते हैं। खुदा ने इस निज़ाम को, इस प्रोसेस को कायम किया है। ये किसी इंसान की अफजलियत नहीं, किसी इंसान का कोई फ़ख्र, गुरूर और घमंड नहीं कि वो बड़ा लियाकत में है, वो बड़ी काबिलियत में है। कि ये जो इंसान खुदा के कलाम को सीखता और समझता है, ये उस पर खुदा का बड़ा फजल और करम है। मैंने कल इस बात को अहाता किया था कि बहुत से लोग जो यीशु मसीह को खुदा का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि वो खुदा है। मैं आज एक बार फिर से उन लोगों की मिन्नत कर रहा हूँ कि अपनी वर्ल्डिंग को दुरुस्त कर लें और तस्लीस के इस कानून को पामाल ना करें। और मैंने कल नाम लिया था कि ये जो ओनली जीसस कहलाते हैं और फ़िरका परस्ती तो मसीहत में कायम है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाक़ों में जब मसीहियों ने ग्रोथ किया तो फिर उन्होंने अपनी अक्ल और दानिश्त के मुताबिक रसूमात को अदा करना शुरू किया और यीशु मसीह और खुदा को देखना शुरू किया और रूहुल कुद्दस के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात का तांता बांध लिया। ये शायद मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें किताब मुक़द्दस में से सीखने की ज़रूरत है। और मैं बार बार इस बात की निशानदही करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि जिस तरह से किताब मुक़द्दस में लिखा गया और हमें सीखने को मिलता है, हम उसको अच्छे तरीके से सीखें। एक आयत ले ली, एक लफ्ज़ को ले लिया, उसको पढ़ना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किया और फिर कहा कि बस ये सब कुछ। तो फिर जो और बहुत कुछ लिखा हुआ है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? अमाल की किताब कलीसिया की एक इब्तदाई तस्वीर नजर आती है और बहुत से लोग इस बात को खास तौर पर बयान करते हैं कि ख्वाजा ने बपतिस्मा लिया। लफ्ज़ बपतिस्मा ही है, लेकिन याद रहे कि वो बपतिस्मा पानी का है या रूहुल कुद्दस का है। मसीहियों का ईमान क्या पानी के बपतिस्मे से शुरू होता है या मसीहियों का ईमान यीशु मसीह पर ईमान लाने से शुरू होता है? और आज मैं कह रहा हूं, मसीहत की बुनियाद यीशु मसीह के जी उठने से है। मसीहत की बुनियाद यूहन्ना के उस पानी के बपतिस्मे से नहीं है। मैं मिन्नत करता हूं, इस लफ्ज़ों को मेरे साथ सीखने की कोशिश करें। और जब मैं कहता हूं कि मैं अबौ अजदाद से हूं, तो मैं हूं। और मेरे किसी बुजुर्ग ने इस तरह से नहीं सीखा। मैं इसको पूरे तौर से बयान कर दूं कि एक मेरे भाई का बेटा है, वो कहता है जी मुझे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा है।
मैंने कहा भाई वो कैसे हो गया? तो उसने कहा कि मेरे भी माथे पर तेल लगाया गया और मैं पीठ के बल गिर पड़ा। मैंने कहा जिसको रूह कुद्दुस का बपतिस्मा होता है वो भाई वो पीठ के बल गिर जाते हैं? फिर वो खामोश हो गया। उसने कहा नहीं जी नहीं, वो फिर एक प्रोसेस है ना, ये तो एक बात है, इस तरह से इसीलिए होता है। मैंने कहा फिर 12 शागिर्दों को जब रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा हुआ तो सब रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा पाकर उठ खड़े हुए और वो मनादी करने लगे और वो उन्होंने गवाही देना शुरू की और उन्होंने कहा यीशु मसीह जी उठा है। तो भाई तुम्हारी मनादी क्या है? क्या किस तरह से रूहुल कुद्दुस आया है तुम पे? ये बड़ी मुतनाज़ा बातें हैं। लोग शब्दबाजी की तरफ जाते हैं। रूहुल कुद्दुस अक्ल, दनाई, फहम, शऊर, इल्म इलाहियत बख्श देता है, खुदा के अजीम भेतों की पहचान बख्श देता है और राह मुस्तकीम बता देता है। ये रूहुल कुद्दुस है और कुव्वत का लिबास। और मैंने एक दिन अर्ज की थी कि बड़ी खूबसूरत 4 बातें जो हैं वो यहाँ लिखा गया किताब मुक़द्दस में कि भाई होंगी। पहली, बदरूहों को वो आज़ाद करेंगे, लोगों को बदरूहों से शिफा बख्श देंगे, फिर बीमारियों से शिफा बख्श देंगे। वो कोई जहरीली चीज़ खाएंगे तो वो बेज़रर रहेंगे और फिर वो सांपों को अपने हाथों में उठा लेंगे। यह है रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा। जरा जांच लीजिए वो जो दावेदार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर सांप निकल आए तो ऐसे लोगों के सामने सांप बहुत बड़ा अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाए और फुकारने लगे और फूंके मारने लगे। फुकार, इसका लफ्ज़ सही दुरुस्त यही है। तो फिर उन्होंने मुंह चो सप भी नहीं रहना, फिर हप हो जाना। और हप आ गया जो। लेकिन मैं इन छोटी बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा उठा खड़ा करता है और उन लोगों के अंदर एक गवाही कायम होती है। वो पीठ के बल गिर नहीं जाते और फिर पड़े रहते हैं वहां पर काफी देर तक, ताकि कैमरा जो है उनको कवर कर सके। और आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को सीखने का हमारे पास मौका है। ये ज़िंदगी और खुदा ने जो सोर्स दिए उनके ज़रिए हमें खुदा के कलाम को सीखना चाहिए। खुदा हमें बरकत